हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इथाइलिन बायोसिंथेसिस को देखेंगे। इथाइलिन एक मेजर प्लांट हार्मोन है। यह प्लांट्स में डाइवर्स प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि प्लांट का ग्रोथ, डेवलपमेंट और स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस। इसका एग्रीकल्चर में भी सिग्निफिकेंट रोल होता है, क्योंकि यह फ्रूट राइपनिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह सभी हायर प्लांट्स में प्रोड्यूस्ड होता है। मेरिस्टेमेटिक रीजन्स इसके बायोसिंथेसिस का एक्टिव साइट होता है। गैसियस हार्मोन होने के कारण यह आसानी से डिफ्यूज करता है इसके सिंथेसिस के साइट से अन्य साइट्स की ओर। आइए हम इथाइलिन के बायोसिंथेसिस को इस फ्लो चार्ट की मदद से देखते हैं। L-मेथियोनिन, शॉर्ट में MET, कन्वर्ट होता है S-एडिनोसाइल L-मेथियोनिन में, शॉर्ट में SAM। यह स्टेप कैटलाइज होता है SAM सिंथेटेज एंजाइम के द्वारा। इसमें ATP एनर्जी सोर्स के रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद यह S-एडिनोसाइल L-मेथियोनिन कन्वर्ट होता है 1-अमीनो-साइक्लोप्रोपेन 1-कार्बोक्सिलिक एसिड में, शॉर्ट में ACC। यह स्टेप कैटलाइज होता है ACC सिंथेज एंजाइम के द्वारा। फिर ACC कन्वर्ट होता है इथाइलिन में। यह स्टेप कैटलाइज होता है ACC ऑक्सीडेज के द्वारा। इसमें ऑक्सीजन यूज किया जाता है और HCN और CO2 बनता है। ACC सिंथेज 5-मिथाइल एडिनोसिन भी प्रोड्यूस करता है, जो कि फिर मेथियोनिन या यांग साइकिल के द्वारा L-मेथियोनिन में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से L-मेथियोनिन रिप्लेनिश होता है, जो कि स्टार्टिंग सब्सटेंस होता है इथाइलिन के बायोसिंथेसिस का, और बाहर से L-मेथियोनिन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस इथाइलिन बायोसिंथेसिस में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप, जिसमें L-मेथियोनिन S-एडिनोसाइल L-मेथियोनिन में कन्वर्ट होता है। यह स्टेप कैटलाइज होता है SAM सिंथेटेज के द्वारा और यह ATP यूज करता है। दूसरे स्टेप में SAM S-एडिनोसाइल L-मेथियोनिन कन्वर्ट होता है 1-अमीनो-साइक्लोप्रोपेन 1-कार्बोक्सिलिक एसिड में, शॉर्ट में ACC। यह स्टेप कैटलाइज्ड होता है ACC सिंथेज के द्वारा। यह एक रेट लिमिटिंग स्टेप है, अर्थात इथाइलिन बायोसिंथेसिस के रेट को यह स्टेप डिटरमिन करता है, या इथाइलिन के बायोसिंथेसिस का रेट इस सेकेंड स्टेप पे डिपेंड करता है। फिर लास्ट स्टेप है, जिसमें ACC अर्थात 1-अमीनो-साइक्लोप्रोपेन 1-कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट होता है इथाइलिन में। यह स्टेप कैटलाइज होता है ACC ऑक्सीडेज के द्वारा और इसमें ऑक्सीजन यूज होता है। ACC सिंथेज 5-मिथाइल एडिनोसिन भी प्रोड्यूस करता है, जो फिर मेथियोनिन में कन्वर्ट होता है मेथियोनिन या यांग साइकिल के द्वारा, और इस तरह से मेथियोनिन का पूल मेंटेन्ड होता है। तो यहाँ ACC सिंथेज 5-मिथाइल एडिनोसिन भी प्रोड्यूस करता है, जो कि फिर मेथियोनिन या यांग साइकिल के द्वारा L-मेथियोनिन में कन्वर्ट होता है, जो कि स्टार्टिंग सब्सटेंस है इथाइलिन के बायोसिंथेसिस का। इस तरह से L-मेथियोनिन का पूल मेंटेन होता है या L-मेथियोनिन रिप्लेनिश होता है और बाहर से इसकी आवश्यकता नहीं होती है। आइए अब हम इथाइलिन बायोसिंथेसिस के इनहिबिटर्स को देखें। अमाइनो इथॉक्सी विनाइल ग्लाइसिन और अमाइनो ऑक्सी एसिटिक एसिड, इस स्टेप जिसमें कि S-एडिनोसाइल L-मेथियोनिन SAM कन्वर्ट होता है ACC में, उस स्टेप को ब्लॉक करता है। अर्थात ये इनहिबिटर्स इस स्टेप को, जिसमें कि S-एडिनोसाइल L-मेथियोनिन SAM कन्वर्ट होता है
1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड शॉर्ट में ACC में इसे ब्लॉक करता है या इनहिबिट करता है। कोबाल्ट इस स्टेप को, जिसमें कि ACC इथाइलिन में कन्वर्ट होता है, उसे ब्लॉक करता है। तो यह स्टेप जिसमें कि 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ACC इथाइलिन में कन्वर्ट होता है, यह स्टेप कोबाल्ट के द्वारा इनहिबिट होता है या कोबाल्ट इस स्टेप को ब्लॉक करता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।